बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक हरा भरा विशाल जंगल था। उस जंगल की पहचान दूर दूर तक थी, क्योंकि वहां इतनी हरियाली थी कि सूरज की किरणें भी घनी छांव के बीच से जरा जरा सी छन कर आती थीं। ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ आसमान से बातें करते प्रतीत होते थे। झाड़ियों के बीच छोटे पौधे खिले रहते और जगह जगह रंग बिरंगे फूल महक बिखेरते। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरणों के झुंड खुले मैदानों में दौड़ लगाते, खरगोश अपनी बिलों में खेलते, बंदर डाल से डाल झूलते, हाथी समूह में चलकर अपने बच्चों को नहलाते और शेर अपनी गुफा से निकलकर जंगल की शान बढ़ाता। पक्षियों का तो कहना ही क्या, कोयल की मधुर कूक, मोरों का नृत्य, तोतों की चहचहाहट, सब मिलकर जंगल को एक स्वर्ग बना देते थे। जंगल का हर प्राणी अपनी अपनी जगह संतुष्ट था। किसी को किसी से ईर्ष्या नहीं थी। वे सब प्रकृति के नियमों का पालन करते और उसी के अनुसार जीवन जीते। दिन की शुरुआत सूरज की पहली किरण के साथ होती और रात को तारों और चांद की छांव में सब आराम करते। यह जंगल सचमुच शांति और समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन प्रकृति में परिवर्तन एक सच्चाई है। मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता। एक साल अचानक बारिश कम हुई। बादल आते तो थे, लेकिन बरसते नहीं थे। नदियों और तालाबों का जलस्तर धीरे धीरे घटने लगा। हरी भरी घास सूखकर पीली पड़ने लगी। शुरुआत में किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जानवरों ने सोचा कि यह बस कुछ दिनों की बात है, बादल फिर आएंगे और बारिश होगी। मगर समय बीतता गया और आसमान सूखा ही रहा। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी। हिरणों के झुंड अब उतने स्वस्थ नहीं दिखते थे। खरगोश बिलों से बाहर निकलकर सूखी घास कुतरते रहते। हाथियों को दूर दूर तक पानी खोजने जाना पड़ता। शेर और बाघ भी परेशान होने लगे, क्योंकि शिकार कम हो रहा था। सबसे ज्यादा परेशानी पक्षियों को हुई। जब तालाब सूख गए और कीड़े मकौड़े कम हो गए, तो कई पक्षी अपने झुंड लेकर दूर प्रदेशों की ओर उड़ गए। जंगल की चहचहाहट कम होती जा रही थी, जैसे इतना ही काफी न हो। गर्मियों में एक और बड़ी मुसीबत आ गई। जंगल के एक हिस्से में भीषण आग लग गई। किसी सूखी टहनी पर गिरी बिजली से वह आग भड़क उठी और तेज हवा के कारण फैलने लगी। आग ने कई पेड़ों को राख कर दिया। जानवर इधर उधर भागने लगे। पक्षी घबराकर आसमान में उड़ गए। बंदर अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित पेड़ों की ओर भागे। हाथियों ने अपनी सूंड से मिट्टी और बचा हुआ पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, मगर आग बहुत भयंकर थी। उस रात पूरा जंगल सन्नाटा और डर से भर गया। हर प्राणी को लगने लगा कि अब उनका सुंदर जंगल हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। जब हालात बेकाबू होने लगे, तो जंगल का राजा शेर ने सबको बुलाकर सभा बुलाई। बड़ी मुश्किल से सभी प्राणी उस खुले मैदान में इकट्ठे हुए, जहां आग की पहुंच नहीं थी। शेर ने गंभीर आवाज में कहा, मेरे प्यारे साथियों, हमारा जंगल मुसीबत में है। पानी की कमी और आग ने हमारी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, तो एक एक करके हम सब खत्म हो जाएंगे। हमें मिलकर समाधान ढूंढना होगा। उसकी बात सुनकर सब जानवर चिंतित हो गए। कोई सोच रहा था कि दूर प्रदेश की ओर जाना चाहिए, तो कोई कह रहा था कि हमें बारिश का इंतजार करना चाहिए। तभी बुजुर्ग कौवा बोला, भागने से समस्या का हल नहीं होगी। हमें अपनी ताकत पर भरोसा करना होगा। अगर हम सब मिलकर काम करें तो रास्ता जरूर मिलेगा, लेकिन अगर अलग अलग होकर भागे तो विनाश निश्चित है। कौवे की यह बात सबको सही लगी, मगर सवाल यह था कि वे करेंगे क्या। सभा में चर्चा शुरू हुई। हाथी बोले कि उन्हें पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना चाहिए। बंदरों ने कहा कि पहाड़ों के बीच कहीं न कहीं झरना हो सकता है। खरगोश डर के मारे बोल ही नहीं पा रहे थे। हिरण चाहते थे कि कोई जल्दी उपाय मिले, क्योंकि उनकी जान सबसे पहले खतरे में थी। शेर ने सबको शांत किया और कहा, हम सब अलग अलग ताकत रखते हैं। अगर हर कोई अपनी ताकत का सही उपयोग करेगा तो हम सफल होंगे। कल से हम सब मिलकर पानी खोजने निकलेंगे। उस रात जंगल में किसी ने चैन की नींद नहीं ली। कहीं दूर अभी भी आग धधक रही थी। आसमान में बादल छाए तो थे, मगर पानी नहीं बरसा। जानवर छोटे छोटे झुंड बनाकर एक
दूसरे से सटे रहे ताकि उन्हें डर न लगे। बुजुर्ग जानवर बच्चों को दिलासा देते रहे, डरो मत, सुबह सब ठीक होगा, हम सब साथ हैं। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ीं, लेकिन अब यह जंगल वैसा हरा भरा नहीं था जैसा कभी हुआ करता था। पेड़ पौधे सूखने लगे थे, घास पीली हो चुकी थी और तालाबों का पानी लगभग गायब था। हरियाली की जगह अब सूखेपन और उदासी ने ले ली थी। जंगल के बीच में फिर से सभा बुलाई गई। शेर ने सबसे कहा, आज से हम सब पानी और भोजन की तलाश करेंगे। हमें पता है कि जंगल के बाहर पहाड़ों की एक श्रृंखला है। शायद वहां कहीं झरना या छोटी नदी मिल सके, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं होगा। हमें लंबी दूरी तय करनी होगी और रास्ते में कई खतरों का सामना करना पड़ेगा। सभी जानवर डर तो रहे थे, मगर उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसलिए उन्होंने मिलकर तय किया कि वे छोटे छोटे दल बनाएंगे और अलग अलग दिशाओं में खोज करेंगे। हाथियों का दल सबसे पहले हाथियों ने पूर्व दिशा की ओर जाने का निश्चय किया। उनके नेता गजेंद्र थे, जो बेहद शक्तिशाली और समझदार हाथी थे। गजेंद्र ने अपने झुंड से कहा, हमारी सूंड से हम जमीन में गहराई तक खोद सकते हैं। अगर रास्ते में कोई सूखी नदी की धारा मिले तो हम खुदाई करके पानी निकाल सकते हैं। हाथियों का दल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उनकी भारी चाल से जमीन हिल रही थी। छोटे जानवर उनके साथ चल नहीं पाए, इसलिए हाथी अकेले ही निकल पड़े। हिरणों और खरगोशों का दल, हिरण और खरगोश तेज दौड़ सकते थे, इसलिए उन्हें उत्तर दिशा में भेजा गया। उनकी अगुवाई चेतक नाम के चतुर हिरण ने की। चेतक ने कहा, हम तेज भाग सकते हैं और छोटे छोटे रास्तों पर जा सकते हैं। अगर कहीं पानी या हरी घास मिली तो हम तुरंत खबर लाएंगे। खरगोश थोड़े डरे हुए थे, लेकिन हिरणों की संगत से उन्हें हिम्मत मिली। वे कूदते फांदते जंगल की ओर बढ़े। बंदरों का समूह पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा। वे पेड़ों से पेड़ों पर झूलते हुए आसानी से लंबी दूरी तय कर सकते थे। उनका नेता कपि था, जो बहुत चालाक और फुर्तीला था। उसने कहा, हम ऊंचाई से दूर दूर तक देख सकते हैं। अगर कहीं बादल जमा हो या कोई जल स्रोत हो तो हमें पता चल जाएगा। बंदर उत्साहित थे, क्योंकि उन्हें नई जगहों की खोज में मजा आता था। पक्षियों की टोली, कुछ पक्षी जैसे कौआ, तोता और कबूतर दक्षिण दिशा की ओर उड़ गए। उनकी आंखें तेज थीं और वे ऊपर से पूरा दृश्य देख सकते थे। बुद्धिमान कौए ने कहा, हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। हमें जल्दी लौटकर सबको बताना होगा कि कहाँ पानी और खाना मिल सकता है। शेर और बाघ जैसे बड़े शिकारी बीच में ही रहे, ताकि अगर कोई दल मुसीबत में फंस जाए तो मदद कर सकें। वे साथ में छोटे जानवरों की रक्षा भी कर रहे थे। हाथियों का संघर्ष। पूर्व दिशा में जाते हुए हाथियों को एक सूखी नदी मिली। गजेंद्र ने कहा, यही जगह सही है, सब मिलकर खोदो। हाथियों ने अपनी सूंड और पैरों से खुदाई शुरू की। घंटों मेहनत करने के बाद थोड़ी नमी दिखी। सभी उत्साहित हुए, लेकिन पानी पर्याप्त नहीं था। वह सिर्फ मिट्टी गीली करने जितना था। गजेंद्र ने गहरी सांस ली और बोला, हम सही दिशा में हैं, लेकिन यहां इतना पानी नहीं मिलेगा कि सब जानवरों की प्यास बुझा सके। हिरणों और खरगोशों का संकट। उधर उत्तर दिशा में हिरण और खरगोश तेजी से दौड़ते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें भूखे भेड़ियों का झुंड दिखा। चेतक ने तुरंत संकेत दिया, सब सावधान रहो, हम अलग अलग दिशाओं में दौड़ेंगे ताकि भेड़िए हमें पकड़ न सकें। खरगोश तो डरकर तेजी से बिलों में छुप गए, लेकिन हिरण अपनी फुर्ती से बच निकले। हालांकि इस घटना से वे बहुत थक गए और निराश हो गए। बंदरों की खोज। पश्चिम की ओर बंदरों को एक पहाड़ी दिखी। वे ऊपर चढ़ गए और दूर तक देखने लगे। कपि ने देखा कि बहुत दूर पहाड़ों के बीच धुंध छाई है। उसने अनुमान लगाया कि वहां पानी होगा। दोस्तों, हमें वही दिशा पकड़नी होगी। यह लंबा रास्ता है, लेकिन उम्मीद वही है। बंदरों ने खुशी खुशी सहमति जताई और आगे बढ़ गए। पक्षियों की खोज। पक्षियों ने दक्षिण दिशा से लौटते समय देखा कि जमीन बहुत बंजर है। कई मीलों तक न पानी था, न पेड़। लेकिन उड़ते उड़ते उन्होंने एक चमक देखी। पास जाकर पता चला कि वह पानी नहीं,
बल्कि गर्म रेत पर सूरज की किरणों का भ्रम, मृगतृष्णा था। उत्तर दुखी होकर बोला, हमारा समय बर्बाद हो गया। लेकिन कॉय ने समझाया, निराश मत हो, असली खोज अभी बाकी है। जंगल में वापसी। शाम को सभी दल वापस जंगल लौटे और सभा में मिले। हाथियों ने बताया कि उन्हें सूखी नदी मिली, पर पानी बहुत कम है। हिरण और खरगोशों ने भेड़ियों के खतरे की कहानी सुनाई। पक्षियों ने बताया कि दक्षिण दिशा बेकार है। सिर्फ बंदरों ने उम्मीद जगाई। उन्होंने कहा कि पश्चिम में पहाड़ों के बीच पानी हो सकता है। शेर ने निर्णय लिया, कल हम सब मिलकर पश्चिम दिशा में चलेंगे। अगर वहां सचमुच पानी है तो यह हमारी मुसीबत का अंत हो सकता है। रात की तैयारी। उस रात जंगल में थोड़ी उम्मीद लौटी। छोटे जानवर एक दूसरे के पास बैठकर बातें करते रहे। अगर सचमुच पानी मिल गया तो हमारा जंगल फिर से हरा भरा हो जाएगा। हाँ, और फिर हमें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि डर अभी भी बाकी था। आग पूरी तरह बुझी नहीं थी और भूख प्यास सबको परेशान कर रही थी। लेकिन अब उनके दिलों में आशा की किरण चमक उठी थी।